सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 चेतक की वीरता पढ़ाएंगे। चेतक की वीरता के कवि श्यामनारायण पांडे हैं। उन्होंने अपनी कविता में चेतक की वीरता का व्याख्यान किया है कि जब हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, तब उनका घोड़ा चेतक, जो कि वह बहुत ही स्वामी भक्त घोड़ा था, उसने उस युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। और इस कविता में चेतक की इन्हीं विशेषताओं का वर्णन किया गया है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कवि इस पंक्ति के माध्यम से चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरकर अर्थात छलांग लगा करके अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करता था मानो जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी तीव्र गति ऐसी थी जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। तो ऐसा था महाराणा प्रताप का घोड़ा, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि चेतक की गति ऐसी थी और चेतक का ऐसा स्वामी भक्त था कि वो अपने स्वामी की हर एक बात को अच्छी तरह से पहचान लेता था। और बाग यानी कि लगाम, थोड़ा सा भी अगर लगाम हिल जाता था तो चेतक जो है उड़ने लगता था, यानी तेजी गति से दौड़ने लगता था। और वह इतना स्वामी भक्त था कि महाराणा प्रताप को जिधर भी मुड़ना होता, उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पहले ही वह मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने स्वामी की हर बात को भली भांति समझ लेता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। कहने का तात्पर्य यह है कि महाराणा प्रताप का कोड़ा, कभी महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को मारा नहीं था, उसके शरीर को अपने कोड़े से कभी नहीं छुआ था, क्योंकि उनका घोड़ा इतना समझदार था। अपने स्वामी की आज्ञा को वह भली भांति ही समझ लेता था और शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से प्रहार करता था मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर आ गया हो। ऐसा था महाराणा प्रताप का चेतक। था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह यही रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, अरि किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। अरि माने शत्रु। तो युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ की चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया हो। और वह कभी एक जगह नहीं रहता था। यहाँ दिखता था, शत्रु चाहते थे कि उसको मार डालें, वहाँ जाते थे, तब तक वहाँ से वो गायब हो जाता था। दूसरी जगह जाते थे उस पर आक्रमण करने, वो वहाँ से भी गायब हो जाता था और कहीं और भी चला जाता था। और इस प्रकार युद्ध का कोई भी ऐसा स्थान नहीं था, कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ की राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपनी वीरता को नहीं दिखाया हो, अपनी वीरता का परचम नहीं लहराया हो। तो बच्चों, आज तक इतना ही। आगे हम इस पाठ को जारी रखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।